हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। आज देखिए हम गए थे मॉल में और ये बैग बहुत ही सुंदर थी। प्राइस थी 799 रुपये और ऐसी ही मुझे लगा घर पे बनाते हैं कम दाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ब्राउन कपड़ा था उसके लिए हमने ब्लैक लिया और सेंटर में जो वाइट था वहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस हमने 11 इंचेस के कट कर लिए। तो देखिए इस तरीके की कोई भी लेस आप ले सकते हैं। तो ये वाइट कलर की थी तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया है। अब आपको कितनी लेस चाहिए, तो जितनी आपको लंबाई रखनी है उस हिसाब से आपको ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये लेस का नाप है 2.5 इंचेस। 11 इंचेस हमने इसकी लंबाई ली। अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो अगर आप कपड़ा ले रहे हो, छोटी छोटी अलग अलग कलर के कपड़े भी आप जॉइंट करके बना सकते हो, तो 2.5 इंचेस के कपड़े ले सकते हो। इस तरीके से हमने ये एक पार्ट रेडी कर लिया है। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद आपको साइड से 1.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा रेडीमेड जो बैग थी उसमें भी तिरछा था। तो हम ऐसे क्रॉस में लाइन करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब देखिए जो साइड में ब्राउन कलर था वहाँ पे हम ये ब्लैक कलर का कपड़ा ले रहे हैं, जिसका नाप है 14 बाय 6 इंचेस है। इसे हम लेस के साथ जोड़ेंगे, लेकिन इसे हम जोड़ने से पहले देखिए ये 14 इंचेस आ रहा है, इसीलिए हमने ब्लैक कलर के जो कपड़े का नाप है उसे रखा है। अब देखिए ये तिरछा है तो हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो झोल आएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे रखिए और जितना बैक में एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंचेस पे जो तिरछा लेस में रखा था वैसे ही हम कपड़े पे भी कर लेंगे। अब दो पार्ट रेडी करने के बाद ऐसे यहाँ पे स्टिच करके दोनों साइड जोड़ ले। तो देख सकते हैं आप ये दोनों जुड़ चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं वाइट कलर की टॉप स्टिच कर रही हूँ क्योंकि वो कलर अच्छा दिख रहा था, इसके ऊपर आ रहा था, तो दो लाइनें ऐसे कर दी। अब हम इसी के नाप से फॉर्म नॉन वन कट करेंगे। जैसे मैंने रबर सीट यूज़ की है वहाँ पे आप राइस बैग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे जोड़ के रेडी कर लेंगे दोनों पार्ट को। अब दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं हमारे, फ्रंट और बैक। बैक में हमने ऐसे प्लेन कपड़ा लिया है क्योंकि रेडीमेड जो था उसमें भी प्लेन था। अब इसे फोल्ड कीजिए और बैक साइड में जो जिप थी उसे लगाएंगे। 3 इंचेस पे हमने डाउन जाना है और 4 इंचेस ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। अगर आप यहाँ पे 3 इंचेस भी रख सकते हैं, मुझे बड़ी जिप लगानी थी तो हमने 4 इंचेस किया है। और फोल्ड करेंगे तो इसे खोलने के बाद 8 इंचेस हो जाएगा। देखिए जिप कट किया हुआ पार्ट। अब 9/7 इंचेस का आपको नॉन वन या फिर कपड़ा लेना है। इसे आपको इसके ऊपर रखना है। देखिए ये जो हमारा कट है उसके ऊपर ऊपर हमें 1.5 जितना रखना है, नीचे की ओर ज़्यादा। अब ये जो कट है वहाँ पे ऐसे देखिए मैं लाइन करके आपको दिखाती हूँ, उसी लाइन पे आपको स्टिच करना है। कट जो हमने लगाया है उसके पास पास से आपको स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। अब स्टिच करने के बाद आप इसे फोल्ड करें, सेंटर से ऐसे कट लगा के कटिंग करें। अब जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे हम ऐसे नॉचेस लगाएंगे, क्योंकि जो हमने नॉन वन लगाया है सीधी साइड के ऊपर उसे हमें वहाँ से बाहर उल्टी साइड की ओर लाना है। कैसे लाएंगे, तो यहाँ से देखिए ऐसे, और फिर हम एक जिप कट करेंगे। तो जिप कैसे कट करनी है, तो ये जो हमने कट लगाया था 8 इंचेस था, तो उससे हमें जिप को बड़ा कट करना है। ये रही हमारी जिप। देखिए इस तरीके से आपको जितना भी कट है उससे 1 इंचेस बड़ा रखना है। फिर आप इसे ये जो हमने कट लगाया है इसके नीचे रखिए, ऐसे सेट करिए और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिए। और नॉन वन जो है उसे बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, वो अंदर की ओर चला जाए, ऐसे स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बैक साइड में जिप कट कर ली। अब 9/7 इंचेस का एक और पार्ट लें, इसे इसके साथ जोड़ना है, लेकिन नीचे की जो पार्ट है उसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, ऐसे पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। नीचे का पार्ट आपको बैक पुश करते हुए स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉकेट बनकर रेडी है। अब हम 27 इंचेस के बेल्ट लेंगे। अब बेल्ट को आप यहाँ पे कैसे अटैच करेंगे, तो देखिए 2 इंचेस हमें नीचे जाना है
और साइड से कितनी जगह छोड़नी है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। 6 इंचेस की आप या फिर 5 इंचेस की जगह छोड़ लीजिए। अब इसे ऐसे फोल्ड करें और देखिए इस तरीके से दोनों साइड से, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है। ऊपर 1 इंच इसका आपको छोड़ देना है, पैक नहीं करना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बेल्ट अटैच करने हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ देनी है, उसके बाद स्टिच करना है। अब जो मैंने नाप बताया था कि 2 इंचेस नीचे जाना है, 5 इंचेस साइड से जगह छोड़नी है, तो वो हमारा दूसरा जो पार्ट है ब्लैक कलर का प्लेन, उसमें सेम वही मेथड से आपको बेल्ट अटैच करना है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बेल्ट हमने दोनों पार्ट में अटैच कर लिए हैं, तो करना क्या है आपको, ये 2 पार्ट है उसे जोड़ लेना है। ऐसे देखिए जोड़ लीजिए। अब इसे जोड़ने के बाद हमें बॉटम पार्ट कट करना है। तो बॉटम पार्ट कैसे निकालना है, कितनी इंचेस का लेना है, तो सबसे पहले हम सिलाई मार्जिन का जो है उसे छोड़ते हुए 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड करेंगे तो अब ऊपर का 2.5 और नीचे के पार्ट का 2.5 प्लस होगा, तो वो होगा 5 इंचेस। और ये मार्क के सेंटर में कितना इंचेस आ रहा है, 15 इंचेस। तो हमें 15/5 इंचेस का बॉटम पार्ट लेना है। अब 15/5 इंचेस का जो बॉटम पार्ट हमने लिया है उसे सेंटर में ऐसे मार्क करेंगे दोनों साइड से। तो आप कोई भी साइज़ में इसी तरीके से बॉटम पार्ट कट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मेन पार्ट है उसमें सिलाई का जोड़ लगा हुआ है और बॉटम पार्ट में हमने चॉक से सेंटर में मार्किंग किया है। वहाँ से आप स्टिच करना स्टार्ट करें और पूरे इस तरीके से पूरे में स्टिच कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बॉटम पार्ट अटैच कर लिया। इसे करिए सीधा। सीधा करने के बाद अब हम 2 स्ट्रिप ले लेंगे ब्लैक कलर की। तो उसका नाप कैसे लेना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 2 स्ट्रिप ली है, इसे हमें यहाँ से ऐसे लेना है और थोड़ी सी सिलाई मार्जिन की एक्स्ट्रा रखनी है, इसी के नाप से लेना है। और चौड़ाई 2 इंचेस लेंगे। लंबाई हमें कैसे लेना है वो तो मैंने आपको बता दिया, तो उतनी ही आपको लंबाई लेनी है। अब इस स्ट्रिप को जोड़ लीजिए। अब हम जिप लेंगे। अब जिप हमें इस स्ट्रिप से 1 इंचेस छोटी कट करनी है। देखिए ये जिप मैंने गलती से ज़्यादा कट की है, 2 जिप लगानी है तो ही 2 इंचेस या 3 इंचेस छोटी कट करें, वरना आपको ये स्ट्रिप से 1 इंचेस ही कट करनी है। अब जिप के अंदर रनर डालने के बाद 18/13 इंचेस के नॉन वन के पार्ट लेंगे। और देखिए ये 14 इंचेस की हमने जिप ली है, इसके साथ हम नॉन वन सेंटर में लगा देंगे। जिप को सेंटर में लगाएंगे नॉन वन के ऊपर। अब दूसरा पार्ट दूसरी साइड अटैच करें। अब 2 पार्ट जो है नीचे से उसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमने पूरा स्टिच कर लिया है दोनों का। अब ये स्ट्रिप लेनी है, इसका जो सेंटर का जोड़ है उसे जिप के पास लगाना है, देखिए ऐसे। और यहाँ से आपको पॉकेट को पीछे की ओर पुश करते हुए पूरे जिप के ऊपर, उसके ऊपर ही ये पूरी स्ट्रिप है जो उसे ऐसे लगाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो अब देखिए पूरे में हमने इसे अटैच कर लिया। अब हम इसे खोल देंगे अब, और फिर हमारा जो मेन पार्ट है उसे फोल्ड करके ऐसे, देखिए ऐसे फोल्ड करें, अंदर की ओर डाल दीजिए। अब देख सकते हैं स्ट्रिप में हमने जोड़ लगाया है, बैग में भी साइड में जोड़ है, उस दोनों को मिलाइए ऐसे। अब दोनों का नाप बराबर है इसलिए उसे जोड़ते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लीजिए इस तरीके से। अब हमने पूरे में स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये जो नॉन वन का पार्ट हमारा खुला है उसे कर लेंगे पैक। पैक करने के बाद इसे अंदर की ओर पुश कर दीजिए और फिर स्ट्रिप को भी अंदर की ओर जाने दीजिए और फिर आप टॉप स्टिच कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आप टॉप स्टिच कर सकते हैं या फिर पॉइंट पे ही कर सकते हैं। तो ये टॉप स्टिच हो गई है। इसके अंदर बहुत सारी जगह है, फिनिशिंग बहुत क्यूट है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं पॉकेट है और फ्रंट का लुक देखिए ये कितना सुंदर आ रहा है। बहुत ही प्रिटी सा हमारा बैग बना है। तो वो थी 799 की और आप इसमें 0 कॉस्ट में बना सकते हैं। मैंने रबर जो यूज़ किए वहाँ पे आप राइस बैग बुकरम यूज़ कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।